बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे चैनल रूहानी वज़ाइफ और टोटके में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो आज मैं आपको कुर्बानी से मुतल्लिक बहुत ही अहम अमल बताने जा रही हूँ। ये अमल वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है, और जिन्होंने नहीं करनी वो भी इस अमल को कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुर्बानी का गोश्त चाहिए, वो चाहे एक बोटी हो या एक गोश्त का बड़ा टुकड़ा हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये अमल दोनों पर हो सकता है। इस अमल के बहुत से फ़ायदे और नताइज हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस गोश्त पर यह अमल किया जाए वो कुर्बानी का ही हो। दूसरे गोश्त पर यह अमल नहीं किया जा सकता। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तक मिल सकता है, यानी अगर आपने खुद कुर्बानी नहीं की तो कोई आपके घर गोश्त भेजे तो आप उस गोश्त पर भी ये अमल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस अमल के फ़ायदे बताने जा रही हूँ, और फ़ायदे सुनकर यकीनन आप इस अमल को करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका पहला फ़ायदा ये है कि जो शख्स ये अमल करके गोश्त बेज़ुबानों को डालेगा, अल्लाह ताला इसे बेज़ुबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएंगे। बेज़ुबानों को किस तरह गोश्त डालना है, इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स ये अमल करके गोश्त बेज़ुबानों को डालेगा, अल्लाह ताला इसको नागहानी आफ़तों से महफूज रखेंगे। नागहानी आफ़तों से मुराद यानी किसी एक्सीडेंट, हादसे या किसी बीमारी की वजह से उसके अज़ा कटने से या ज़ाया होने से बचाएंगे। और ये अमल साल में सिर्फ़ एक बार ही किया जाता है, जब कुर्बानी होती है, और कुर्बानी के गोश्त पर ही ये अमल किया जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स ये अमल जिस नीयत से भी करेगा, अल्लाह उसकी वो हाजत पूरी करेगा। जैसे अगर आपको गुर्दे, जिगर, दिल किसी चीज़ की बीमारी है या किसी भी किस्म का मसला है, तो आप उसकी नीयत कर कर भी अमल कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से निजात अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि अगर औरत अपनी औलाद की नीयत करके ये अमल करे, यानी अगर बच्चे छोटे हैं तो भी उनकी नीयत करे कि जब ये बड़े होंगे, इनकी शादियाँ होंगी, तो अल्लाह ताला इनको बेऔलादियों से बचाए, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद को और उसकी नस्लों को बेऔलादी से बचाएगा इंशाअल्लाह। इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि जो शख्स इस अमल को अपनी नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नीयत करके करे, अल्लाह इसकी नस्लों को फ़क्र फ़ाक़े और तंगदस्ती से बचाएंगे। और जो शख्स ये अमल रिश्तों की नीयत से, औलाद की शादियों की नीयत से करेगा, अल्लाह ताला उनको बेहतर रिश्ते और बेहतर जोड़ अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं आपको अमल का तरीका बताने जा रही हूँ कि अमल करना किस तरह है। तो अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि गोश्त के टुकड़े को या बोटी को, जितना भी आप गोश्त दे रहे हैं, उसको सामने रख कर सिर्फ 313 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, या शहीदू या शहीदू या शहीदू। 313 मरतबा उस गोश्त के टुकड़े पर आपने पढ़ना है। और इस गोश्त को खुद नहीं खाना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर जानवरों को डाल दें या परिंदों को डाल दें। जो आपको आसानी और सहूलत हो आप कर सकते हैं, जैसे चील कौवों को डाल सकते हैं, बिल्लियों को, कुत्तों को डाल सकते हैं, किसी को भी आप ये डाल सकते हैं। जब आप इस गोश्त पर अल्लाह का नाम पढ़ेंगे तो अल्लाह के नाम की बरकत से ये गोश्त बाबरकत बन जाएगा। और आपको पता है कि बाबरकत जो गोश्त होता है वो बुरे जिन्नात खा ही नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो बुरे जिन्नात उससे दूर रहते हैं। तो ज़ाहिर है कि जिस गोश्त पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा वो नेक जिन्नात ही खाएंगे, यानी अल्लाह के वली जिन्नात, अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के नेक जिन्नात ही उस गोश्त को खाएंगे। और जब अल्लाह के नेक जिन्नात उस गोश्त को खाएंगे तो वो आपके मुहाफ़िज़ बन जाएंगे। जब नेक जिन्नात आपके मुहाफ़िज़ बन जाएंगे तो आपको बहुत सी नागहानी आफ़तों से, मसले मसाइल, परेशानियों से अल्लाह ताला बचाएगा। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम किस चीज़ से बच गए हैं, किसी एक्सीडेंट से, किसी आफ़त से, किसी बीमारी से हम या हमारे बच्चे बच गए हैं, लेकिन उसके पीछे यही अमाल होते हैं। इन्हीं अल्लाह ताला के नेक जिन्नात की दुआएं होती हैं और वो हमें बचा लेती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और इस अमल को करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।